अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं कैसर अंजुम और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मुद्दा माइनॉरिटी का। नाजरीन, आज मैं बताने जा रही हूं कि जब भी मुल्क में चुनाव का वक्त आता है तो पॉलिटिकल पार्टीज को मुसलमान और दलित की याद सताने लगती है। मुसलमान और दलित सियासत का आधार कार्ड बन गया है। अब मुसलमान, खासकर पसमानदा मुसलमान, ऐसी राजनीति का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अब जबकि लोकसभा चुनाव नजदीक है तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी को पसमानदा मुसलमानों की याद तेजी से आने लगी है, जबकि केंद्र सरकार में पसमानदा मुसलमानों से एक भी मंत्री नहीं है। उल्टे पसमानदा मुसलमान इस देश में सबसे ज्यादा सताए हुए हैं। ऐसे में बीजेपी पसमानदा मुसलमानों में से कुछ 100 कॉल मुसलमानों को बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट बनाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में पसमानदा मुसलमानों का वोट हासिल कर पाएगी। पसमानदा मुसलमानों के सियासी रहनुमा इस पर क्या राय रखते हैं, आइए सुनाते हैं। देखिए, मोदी जी जिन लोगों को एमएलसी बना रहे हैं, मंत्री या पार्टी का पदाधिकारी वगैरह बना रहे हैं, तो वो ऐसे लोग हैं जिनको न अपना जमीर है न अपनी जमीन है। ऐसे लोग बिना जनाधार के लोग, महत्वाकांक्षी लोग हैं और जगह जगह घूमते रहते हैं कि कोई कुछ बना दे, साबिर अली जैसे लोग। तो ऐसे लोगों के पीछे जनता नहीं है। इसलिए नहीं है कि पसमानदा की बात कर अपने को कह रहे, इनमें से तो कई लोग पसमानदा हैं नहीं। अब पसमानदा मोदी जी ही पसमानदा पसमानदा कह रहे हैं, तो जो जा रहा है पसमानदा के नाम पर उनको तो कुछ समझ में आता नहीं है। तो वो कभी कोई सवाल उठाए हों पसमानदा का, इतनी मॉब लिंचिंग हो रही है, बुलडोजर चल रहा है, गोरक्षा के नाम पर, घर वापसी के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही है, तो सारे तो पसमानदा मुसलमान ही मारे जाने हैं। कभी इन लोगों ने बिल्किस बानो का सवाल उठाया? बिल्किस बानो भी तो पसमानदा ही है। तो ऐसे लोगों के कहने में आ करके पसमानदा मुसलमान इतना भी बेवकूफ़ नहीं किसी को समझना चाहिए कि वो इतना बेवकूफ़ है। पसमानदा मुसलमान का जो ट्रेडिशन है, रवायतन वो सेकुलर जमातों के साथ रहा है आज़ादी के पहले से। इवन जो मुसलमानों में भी फिरका परस्ती करते रहे हैं, जिन्ना की पॉलिटिक्स के भी खिलाफ था और सावरकर के भी हिंदू राष्ट्र के पॉलिटिक्स के खिलाफ था, टू नेशन थ्योरी के भी खिलाफ था। तो ये रवायत है, ये परंपरा है पसमानदा मुसलमानों की। और सबसे बड़ी बात कि इस दौर में मोदी जी के शासनकाल में तो जितना जो मार पड़ रही है वो पसमानदा मुसलमान ही मॉब लिंचिंग में मारे जा रहे हैं, उन्हीं पर बुलडोजर चल रहा है। बिल्किस बानो ही पसमानदा है, तो इसका कोई असर नहीं। एक पसमानदा मुसलमान के नाम पर एक शख्स को जगह दी गई है, लेकिन अगर भाजपा कांग्रेस की चाल चलेगी कि अननोन फिगर को, जिसको लोग उतना जानते नहीं है, और उसको इम्पोर्टेंट पोस्ट पर दे देगी, तो इससे क्या फायदा होगा? देखिए, ऐसे नुमाइंदों को रखना चाहिए जो समाज से जुड़ा हुआ, और वो भी पसमानदा समाज को रिप्रेजेंट करता हो। आप तारिक मंसूर साहब से पूछ लीजिए कि वो कितनी बिरादरियों का नाम जानते हैं जो पसमानदा या दलित कैटेगरी में आते हैं, जरा पूछ के देख लीजिए। अभी समाज में बहुत से ऐसे लोग नीचे सतह पर काम कर रहे हैं, जो गांव गांव में काम करते हैं, जो जाते हैं लोगों के बीच में, जो उन्हीं के हालात में रहते हैं। बहुत से लोग हैं। तो चूंकि बीजेपी का तो अपना ही नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग है, उनको गांव गांव से चुन चुन के निकालना पड़ेगा। और यूं समझिए कि ऐसे लोगों को निकालना पड़ेगा जो भारत के मुख्तलिफ राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि जो समस्या है इन पसमानदा मुसलमानों को, वो साहिब इक़्तिदार तक पहुंच सके, जो सत्ता में बैठे हुए लोग उन तक पहुंच सके। ऐसे लोगों को रखने से क्या फायदा जो सिर्फ सत्ता की बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। सत्ता पे बैठे हुए लोगों ने अच्छा काम किया, उसको जरूर फैलाना चाहिए, लेकिन समाज का जो मसला है, खासकर जो समाज में पीछे लाइन में छूट गए हैं, उनके मसले को पेश करने वाला लोग भी रहना चाहिए, और उसको सरकार को भी इन मसलों को बताना चाहिए। दोनों बात होनी चाहिए, तभी तो पार्टी मजबूत होगी और समाज भी मेन स्ट्रीम में आएगा। अदरवाइज ऐसे चेहरों को, जिनको लोग कम जानते हैं, जिनको समाज की जानकारी कम है, उनको अगर आप ऊंचे पोस्ट पर रख दीजिएगा
तो उससे पार्टी या मोदी साहब को क्या फायदा है? मोदी साहब अगर पसमानदा मुसलमानों के को लीडरशिप अपनी देनी चाहते हैं तो उनको दूसरी तरह से चलना पड़ेगा, कांग्रेस की चाल नहीं चलनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी अगर पसमानदा पॉलिटिक्स को अगर साधना चाहती है तो मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि क्या ट्रेन जयपुर एक्सप्रेस के अंदर मारे गए व्यक्ति क्या वो पसमानदा नहीं थे? क्या नूह के अंदर जो आपने मुसलमानों के घर जलाए, मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया, क्या गुड़गांव के अंदर, क्या हरियाणा के अंदर, क्या वहां पे पसमानदा नहीं थे? क्या वहां पे पसमानदा पॉलिटिक्स की बात नहीं होगी? क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए आप पसमानदा मुसलमानों का इस्तेमाल करेंगे? नाज़रीन, अगर आपने गौर से सुना होगा तो ये बात समझ में आ गई होगी कि बीजेपी के जरिए पसमानदा मुसलमानों के चमकते चेहरे पे दाव लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पसमानदा मुसलमानों के समाजी, सियासी, तालीम तरक्की, तिजारत और तहफ़्फ़ुज़ जैसे अहम मौजू पर जल्द से जल्द ठोस कदम उठानी पड़ेगी। नाज़रीन, आज का सवाल ये है कि क्या इस मुल्क में बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को सच में मेन स्ट्रीम में लाना चाहती है या फिर वोट बैंक की राजनीति कर रही है? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल मुद्दा माइनॉरिटी पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकॉन को दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी जानकारी आप तक सीधे पहुंचे। मुद्दा माइनॉरिटी के नाम से फेसबुक पेज को जरूर से जरूर फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया।